हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज लेकर आई हूं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज वर्ड मैपिंग से, जो विश्व मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसकी मैं टेस्ट सीरीज लेके आई हूं। तो जस्ट अब स्टार्ट कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चे? आप लोग पढ़ रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। आपको लगातार अपनी पढ़ाई रेगुलर रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन कितने हो गए थे? वर्ल्ड ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन हो गए थे। अब ये दूसरी ही टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन लगा 16 क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित समूह में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और कल एक टेस्ट सीरीज हो गई वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ये दूसरी टेस्ट सीरीज है। निम्नलिखित समूह में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती? ए ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया। बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। सी ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया। डी वेनेजुला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। किन से होकर गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से, ठीक है। ये है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया, ठीक। और अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोलंबिया, केन्या और हम इसका मैप भी लगाया है और कितने देशों से होकर गुजर रही है ये लिस्ट भी बनाई हुई है हमने। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ठीक है। स्थल व जल पर विषुवतीय रेखा इक्वेटर लाइन कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा ही बोलते हैं और इक्वेटर लाइन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी देश गुजरते हैं, एक्सप्लेनेशन देख देते हैं। स्थल व जल पर विषुवतीय रेखा इक्वेटर लाइन कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। 13 देशों से होकर गुजरती है। पहला होगा साओ टॉम प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतंत्र गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अगेन देख लेते हैं। साओ टॉम प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतंत्र गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। मैप में देख लेते हैं, भूलेंगे नहीं। मैप इसलिए लगाया है कि अगर हम मैप में देख लेते हैं तो वो फिट हो जाती है हमारे माइंड में और हम वो चीज़ कभी भी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं मैप में। इक्वेटर, यहाँ से अगर चलते हैं साउथ अमेरिका से चलते हैं, ठीक है। पहले इक्वेडोर है, इक्वेडोर, ठीक है। कोलंबिया है और ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है। आगे फिर चलते हैं। यहाँ पे ये जैसे बताया है साओ टॉम प्रिंसिप, अभी जस्ट हमने बताया था ना, साओ टॉम प्रिंसिप, ठीक है। साओ टॉम प्रिंसिप। फिर गैबन, ये गैबन है, ये गैबन है, गैबन। ये कांगो है, ठीक है, कांगो है। ये दोनों, ये गैबन है, ये कांगो है। ये कांगो गणराज्य रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ठीक है। और फिर ये युगांडा है, युगांडा, ठीक है। ये केन्या है, देन ये सोमालिया है, ठीक है। अफ्रीका के इतने देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो ये मालदीव से, आगे चलते हैं तो ये किससे? मालदीव से और इंडोनेशिया से, ठीक है। और किसी से गुजरती है? इंडोनेशिया से, साओ टॉम प्रिंसिप से, गैबन से, कांगो गणराज्य से, कांगो लोकतंत्र गणराज्य से, युगांडा से, केन्या से, सोमालिया से बता दिया, मालदीव, इंडोनेशिया से, किरीबाती से भी गुजरती। देखो ये किरीबाती है ना, ये द्वीपीय देश है, ठीक है, किरीबाती, ठीक है। इंडोनेशिया हो गया। इक्वेडोर बता दिया है, ठीक है। कोलंबिया बता दिया है, ब्राज़ील बता दिया। टोटल 13 कंट्रीज हैं जिससे होकर गुजरती है। इक्वेडोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पूरी 13 कंट्री है जिससे इक्वेटर लाइन गुजरती है। कितने हैं? टोटल 13 कंट्रीज हैं, ठीक है। अभी बता ही दिया। 13 कंट्रीज है जिससे इक्वेटर लाइन होकर गुजरती है।
एक मिनट, ये पेन पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा है। इक्वेटर लाइन होकर गुजरती है, टोटल 13 कंट्रीज हैं, ठीक है। इक्वेटर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। ये था क्वेश्चन, निम्न के समूह में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। आपने ये भी देख लिया, देखो किससे किससे गुजरती है, और ये मैप में भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसमें पूछा है नहीं गुजरती है, देखो पहले से लगा दिया है मैंने शायद, नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। किससे होकर नहीं गुजरती? जस्ट अभी बताया था, आप लोगों को रिकॉल है कि नहीं, याद है कि नहीं, ये बस देखना था, ठीक है। किससे नहीं गुजरती है? मैक्सिको से नहीं होकर गुजरती है। किससे? मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। किन से होकर गुजरती है? किन से होकर गुजरती है? ये गुजरती है साउथ ऑफ प्रिंसेप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतंत्र गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इनसे होकर गुजरती है, ठीक है। मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। मैक्सिको से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, जो आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब कर्क रेखा से है कि कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती, ये पूछा गया है आप लोगों से, ठीक है। कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? कौन सा ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन ए मिस्र, मिस्र यानी इजिप्ट, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी ईरान से, ऑप्शन डी म्यांमार से। किससे होकर नहीं गुजरती? आंसर होगा सी, ईरान से होकर नहीं गुजरती। किससे होकर गुजरती ये भी बता देते हैं, ठीक है। इसका भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं कि किससे होकर गुजरती है क्या? कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये देख लेते किससे होकर गुजरती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है वह हैं, कौन से हैं? हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना। मैक्सिको, बहामास, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान, वेस्टर्न सहारा। अगेन देख लेते हैं। हवाई द्वीप जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, मैक्सिको, बहामास, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अमीरात यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। मैप में देख लेते हैं कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा देखो, ये हवाई द्वीप सबसे पहले ही बताया है ना, हवाई द्वीप किससे? हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका, देखो ये हवाई द्वीप है, यूएस देखो नीचे लिखा है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। फिर मैक्सिको, देखो ये मैक्सिको है, ठीक है, मैक्सिको, ठीक है। फिर बहामास से, ये बहामास से, द बहामास, ठीक है, इससे होकर द बहामास, बहामास। फिर माली, ये पहले मॉरिटानिया ये है, देन माली है, ठीक है, माली है, नाइजर है, ये नाइजर है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, ठीक है, लीबिया, चाड। और एक बात बताए, एक और पूछा, वेस्टर्न सहारा से भी होकर गुजरती है, पश्चिमी सहारा से होकर भी गुजरती है, ठीक है। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेस्टर्न सहारा से भी होकर गुजरती है, ये देखो वेस्टर्न सहारा, इससे भी होकर गुजरती है वेस्टर्न सहारा, ठीक है। लीबिया तक हो गया, ठीक है। चाड हो गया, हाँ इजिप्ट, एक मिनट कहीं हम कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड,
इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, फिर लास्ट फिर बाद में क्या आता है चार्ट के बाद, इजिप्ट, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये है पूरा सऊदी अरब, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, थोड़ा ऐसे करेंगे दिखेगा नहीं, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ओमान, ओमान, ठीक है, यूएई, यहाँ पे यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है, यहाँ पे है ये यूएई, ठीक है, ओमान, फिर आगे यहाँ चलेंगे इंडिया, भारत, ठीक है, भारत, फिर आएगा ये बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश, बांग्लादेश से भी, और फिर ये म्यांमार है, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार, बांग्लादेश, उसके बाद यहाँ म्यांमार है, ये दिखाया नहीं गया इसमें, ध्यान से देखिएगा, बांग्लादेश तो यहाँ दिखाया गया है पर म्यांमार नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे पड़ता है ना म्यांमार, म्यांमार पे चीन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है, चीन, ओमान तो बता ही दिया, ये ओमान, और ये फिर ताइवान, ठीक है। अब देख लेते हैं कितने से गुजरती है, पहले एक बार और देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हवाई द्वीप, यूएस का, मैक्सिको, द बहामास, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, इंडिया, हाँ एक और बांग्लादेश से भी गुजरती, बांग्लादेश बता देते हैं, म्यांमार एंड म्यांमार, चीन, चाइना एंड ताइवान, ठीक है, इनसे होकर गुजरती है, याद रखना, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था कर्क रेखा नहीं गुजरती तो ईरान से नहीं गुजरती। देखो अब ये बता दें कि ईरान से बिल्कुल नहीं गुजर रही है, देखो ये ईरान है, इससे होकर नहीं गुजरती क्योंकि ये यहाँ से ऐसे होके आएगी, ये डायरेक्ट ऐसे ये यहाँ से ये निकल जाती है, पाकिस्तान से भी नहीं जाती, यहाँ से, ठीक है, ये ईरान से और पाकिस्तान से नहीं निकलती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मकर रेखा नहीं गुजरती है, मकर रेखा किसे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये क्या है, मकर रेखा नहीं गुजरती है, ए बोलिविया से, बी पराग्वे से, सी अर्जेंटीना से, डी ब्राज़ील से, ठीक है, किससे होकर नहीं गुजरती है ये आपको बताना है। मकर रेखा नहीं गुजरती, किससे होकर नहीं गुजरती है, आंसर क्या होगा, ए बोलिविया से, बोलिविया से होकर नहीं गुजरती, क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये बोलिविया से होकर नहीं गुजरती है। इसका मैप में बताएंगे, पहले इसकी भी मैंने नोट्स बनाया है, वो देख लेते हैं। देखिए मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निम्न देशों से होकर गुजरती है, कौन से, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया, ठीक है। अगेन देख लेते हैं, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस का ये द्वीप है, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया, ठीक है। अच्छा इसको मैप में देख लेते हैं, एक बार मैप में देख लेते हैं, ठीक है। अब बात किसकी हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ है कोई, यहाँ पे बना नहीं है, हमें बताएंगे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, की बात हो रही है, ठीक है। देख लेते हैं जी किससे हो के गुजरती है। सबसे पहले तो यहाँ आ जाएंगे, ब्राज़ील है, देखो पहले यहाँ देख लेते, चिली,
चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। ठीक है, किससे होके गुजरती है? चिली, देखो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। ब्राज़ील से, पराग्वे से, ठीक है, अर्जेंटीना से, चिली से, और अब अफ्रीका में आएंगे। और पहले ये बता, फ्रेंच पोलिनेशिया जो फ्रांस का है, वो पोलिनेशिया यहाँ पे दिया होगा, देखो ये है फ्रेंच पोलिनेशिया। ठीक है, ये कौन सा? फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस का है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे होके गुजरती है, इस कंट्री से, मतलब एक कंट्री नहीं, सॉरी, ये आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ये फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रेंच पोलिनेशिया है, चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है। ठीक है, अफ्रीका में चलते हैं। बोत्सवाना है, मेडागास्कर, पहले यहाँ से देखते हैं अफ्रीका में। एक मिनट, अच्छा, चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है। ठीक है, इसमें है, गलत तो नहीं कर रहे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। नेक्स्ट है नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक। ठीक है, कर्सन कहाँ गया? ये है नामीबिया, बोत्सवाना, ये नामीबिया है। ठीक है, ये बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, ये साउथ अफ्रीका, ये लेसोथो है ना, देखो ये लैंडलॉक कंट्रीज है। लेसोथो चारों तरफ साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है, ये लेसोथो। ठीक है, एटलस में देखोगे ना तो आपको दिखेगा। फिर ये मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक है, और फिर उसके बाद गुजरती है मेडागास्कर, ये मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर और साउथ, वो बता ही दिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया ये बता दिया। फिर टोंगा, टोंगा यहाँ है, ये है टोंगा, यहाँ किरिबाती के नीचे बताया था ना, यहाँ किरिबाती, ये किरिबाती। ठीक है, इसके जैसे क्या है, किरिबाती से क्या गुजर रहा था? इक्वेटर लाइन। ठीक है ना, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन होकर किससे गुजर रही थी? किरिबाती से। यह है टोंगा। ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं। पहले फ्रेंच पोलिनेशिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना, अच्छा एक और छोड़ ही दिया, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक। ठीक है, बता दिया है। साउथ अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये देखो है ना साउथ अफ्रीका। ठीक है, जो ये लेसोथो ना लैंडलॉक कंट्री है, साउथ अफ्रीका। और टोंगा बता दिया, ये टोंगा आइलैंड, टोंगा, नामीबिया, ये है। ठीक है, इनसे होकर क्या गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये मैप में दिखाना जरूरी था ना, मैप में देखने से एक फिट हो जाता है माइंड में, और आप लोग ढूंढते ऐसे रह जाओगे ना, क्योंकि अगर आपने मैपिंग नहीं की होगी तो। ठीक है, तो एक बार आप लोग एटलस में देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से दिमाग में फिट हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताया था ना, बोलिविया से नहीं गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन हो गया था, ये मकर रेखा। ठीक है, 20, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? आपको बताना है कि भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा नगर है। ठीक है, बताओ। ए कोलंबो, बी जकार्ता, सी मनीला, डी सिंगापुर। कौन है सबसे नज़दीक? ठीक है, मैप में बार बार दिखाएंगे, मैप में है निम्नलिखित नगरों में से कौन से भूमध्य रेखा सर्वाधिक निकट है। एक बार मैप में बाद में दिखा देंगे, पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी सिंगापुर। ठीक है, तो कौन सा होगा आंसर? क्या होगा? सिंगापुर, सिंगापुर, डी। ठीक है, आंसर हो गया डी। ये क्यों? पहले ये देख लेते हैं। कोलंबो क्या है? श्रीलंका की कैपिटल। ठीक है, सुमात्रा जकार्ता तो पता है ना आपको, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया
ठीक है, इंडोनेशिया। और सिंगापुर हो ही गया। सिंगापुर क्या मलय प्रायद्वीप में है ना, मलय प्रायद्वीप का सबसे बड़ा, मलय प्रायद्वीप है ना मलेशिया के पास, मलय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप है ना मलेशिया, ठीक है। ये कहाँ पे, इंडिया के लास्ट में जो अराकान योमा जो रेंज है उसके थाईलैंड है, उसके जस्ट थाईलैंड के साउथ में लगा हुआ है मलेशिया मलय प्रायद्वीप, ठीक है। सिंगापुर उसका सबसे बड़ा शहर है, मलेशिया के मलय प्रायद्वीप पे है, ठीक है। सिंगापुर उसका सबसे बड़ा शहर है। और मनीला क्या है, मनीला, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस जो फिलीपींस की कैपिटल है, ठीक है। फिलीपींस जो आइलैंड है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फिलीपींस, ठीक है, उसकी ये राजधानी है मनीला। कोलंबो श्रीलंका की, जकार्ता इंडोनेशिया की, मनीला फिलीपींस की और सिंगापुर मलय प्रायद्वीप मलेशिया के सबसे बड़ा शहर, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है। अब इसमें बताएगा कि कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, सिंगापुर। सिंगापुर सर्वाधिक निकट है क्योंकि भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है एक बार बता देते हैं, गोल थोड़ा सही बन गया, बन जाए बस। ये 0 डिग्री है, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। एक मिनट, पेन ये फिसल रहा है, इक्वेटर लाइन, ठीक है। और इसमें बताया गया है ना क्या, सिंगापुर, सिंगापुर कितना है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, सिंगापुर, सिंगापुर 1 डिग्री 8 मिनट 30 अक्षांश पर, अक्षांश पर क्या है, स्थित है, स्थित है, ठीक है। 1 डिग्री 8 मिनट 30 अक्षांश पर स्थित है सिंगापुर। तो ऑब्वियस है कि ना, तो ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये इसके ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा ना, 1 डिग्री पर है, 1 डिग्री, ये तो इतना हम बता रहे, इतना भी नहीं दिखेगा उसमें अगर एटलस में देखेंगे, ठीक है। अक्षांश पर स्थित है क्या, सिंगापुर, ठीक है। और इसमें बता रहे हैं ना, कोलंबो क्या है, कोलंबो कहाँ पड़ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, ये उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि श्रीलंका की है ना ये उत्तरी गोलार्ध में, और ये इधर, ठीक है, कोलंबो हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर पड़ जाएंगे ना, ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ जाएंगे, मनीला, सिंगापुर, जकार्ता, जकार्ता, ठीक है। एक बार मैप में दिखाएं क्या, देख लेते हैं मैप में एक बार, जिससे आप लोगों को भूलेंगे नहीं, देख लेते हैं। ये याद रखें, 20 क्वेश्चन है, मैप लगा हुआ ये है, यहाँ कोलंबो है श्रीलंका की, ये कोलंबो है, ये सुमात्रा, जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी, यहाँ सिंगापुर है, ठीक है, मलेशिया का। एक मिनट, ये आ गया ना, देखो यहाँ ये है, दिख रहा है, सिंगापुर है, ठीक है, ये इंडोनेशिया। और एक और बताया था, फिलीपींस, फिलीपींस की वो राजधानी ये मनीला है, ठीक है। तो जो इक्वेटर लाइन है ना, इक्वेटर लाइन के सबसे नज़दीक कौन होगा, ये सिंगापुर होगा। सिंगापुर क्या होगा, इक्वेटर लाइन के सबसे ज़्यादा नज़दीक सिंगापुर, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री, ये 1 डिग्री 8 मिनट 30 अक्षांश पर है, ठीक है। और इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होती है, ठीक है। इक्वेटर लाइन कितने पे होते हैं, 0 डिग्री पे, ठीक है। इसलिए से मेडिटेरियन लाइन भी बोलते हैं, भूमध्य, मतलब भू के मध्य में, बीचों बीच होती है 0 डिग्री। फिर उसके साउथ, उसके जस्ट 2 डिवीज़न होते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। और बीच में जो लाइन होती है वो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होती है, ठीक है। ये आ गया ना आपको समझ में, 20 क्वेश्चन पे थे, याद रखिएगा। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आंसर हो गया डी, सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा
तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक बार बता रहे हैं जिससे आपको आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका बताइए। तीनों भूमध्य रेखा, इक्वेटर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? कौन से तीनों महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? वह होगा कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, अफ्रीका। ठीक है, इससे क्या होती है? तीनों होकर गुजरती हैं। कौन सी? भूमध्य रेखा, अभी देख मैप में भी देख लेना, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एंड देन मकर रेखा, ये तीनों इससे होकर गुजरती हैं। ठीक है, किससे? अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। शायद मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है, मुझे लगता है मैं कोई एक वो छोड़ रही हूँ, उसके हो रहा है क्या कोई क्वेश्चन? एक मिनट बच्चे देख लेने दो। हाँ ठीक, अब बताएंगे, नहीं स्किप नहीं हो रहा। अच्छा, अफ्रीका से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, और एक दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका यहाँ बता रहे, दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, जिससे दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती। कौन सी? इक्वेटर, इक्वेटर लाइन एंड कौन सी? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये वाली गुजरती है। साउथ अमेरिका इक्वेटर लाइन और साउथ अमेरिका, अफ्रीका से तीनों गुजरती हैं, और दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा तथा ये यहाँ लिख देते हैं, इक्वेटर को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा। ये दो रेखाएं गुजरती हैं, किससे? साउथ अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा ये, अफ्रीका से तीनों और दक्षिण अमेरिका से दो। ठीक है, इससे केवल दो, इससे तीनों गुजरती हैं। ठीक है, एक बार मैप में दिखा देते हैं। ये देखो मैप है, ये अफ्रीका है, यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे इक्वेटर एंड देन यहाँ पे गुजरेगी जो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जब इनसे होकर गुजरेगी थी तो दोनों इससे भी होकर गुजर रही, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 21 हो गए हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ किससे? अफ्रीका। ये अच्छा लगाया तो था मैंने, देखो एक मिनट, भूल जाते हैं ना कि लगाया या नहीं लगाया। देखो ये बता दिया ना इसमें, इससे भी देखो यहाँ पे दो, इससे दो गुजरती हैं। यहाँ पे पहले इक्वेटर गुजरेगी, यहाँ से इक्वेडोर से कोलंबिया, यहाँ से होके गुजरेगी, ये गुजरती है। ये फिर यहाँ से भी मैक्सिको से जो होकर गुजरती है हवाई द्वीप, ठीक है, ये इक्वेटर से गुजरती है। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वेडोर, वेनेजुला से निकाल दिया क्या मैंने यार? इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये थोड़ा गलत हो रहा है, वेनेजुला से निकाल दिया मैंने। एक मिनट, इतना गलत थोड़ी कर सकते हैं भाई, क्योंकि स्केल तो है नहीं, इसमें टेढ़ा पेन चल जाता है कई बार। ये इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील, वेनेजुला से नहीं निकलती। ठीक है, ये सीधा इधर ऐसे आती है। ठीक है, फिर वेनेजुला से होकर नहीं गुजरती है यार, क्यों बार बार पेन वहीं चल रहा है? चलो ऐसे बता देते हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इधर से करते हैं इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये देखो साओ टोमे, ये कोमेरोपल रेंज से, और ये युगांडा से,
ये साउथ सूडान से नहीं, युगांडा से इथोपिया, ठीक है, और सोमालिया, मालदीव, ये होते हुए इंडोनेशिया होते हुए और ये किरिबाती तक जाती है ऐसे, ठीक है। और फिर लास्ट में ये निकलती है कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है चिली से, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। कहाँ गई, यहाँ देखो, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फिर नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है, और ये जिम्बाब्वे से नहीं होता, ये नामीबिया, बोत्सवाना, और मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। ये इधर से मुड़ेगी नहीं, यहाँ सीधे आती है, ये हम बता रहे हैं आप लोगों को। ऑस्ट्रेलिया, फिर ये पूरे टोंगा से, प्रायद्वीप से होते हुए जाती है। तो ये अफ्रीका से तो तीनों निकल गई, ठीक है। कौन सी, ये इक्वेटर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक मिनट, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर, एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसलिए लगाया था कि आप लोग भूले ना, ठीक है। तो साउथ अमेरिका से तो दो गुजरी हैं, क्या, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, दो लाइनों के गुजरी हैं। अफ्रीका से तीनों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों होकर गुजरी हैं, याद रखना, ठीक है। ये इससे तीनों होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, सी भूमध्य रेखा पर, और डी कहीं नहीं। कहाँ पे होते हैं? इक्वेटर पर। ऑप्शन हो गया सी, आंसर हो गया सी, इक्वेटर पर रात दिन बराबर होते हैं, क्योंकि यह है जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसके टिल्टेशन के कारण, वो टिल्ट है ना हमेशा झुकी हुई एक तरफ, तो उसके सामने कौन सा हमेशा रहता है? भूमध्य रेखा जो लाइन होती है, इक्वेटर लाइन, वो चेंज नहीं होती है। तो उस पर लगातार क्या है, प्रकाश की मात्रा जो सोलर लाइट होती है लगातार पड़ती रहती है। ठीक है, इसलिए उस पर इक्वेटर पर रात और दिन लगातार बराबर होते हैं। ठीक है, और बाकी इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़ा है, बताएंगे जब पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? आपको बताना है कौन सा देश है जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। ये इजी क्वेश्चन है और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और काफ़ी लोगों को आता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं आता होगा, जिन्होंने शुरुआत अभी करी होगी। ठीक है, उनको नहीं आ रहा होगा। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। कोई बात नहीं है, हम हैं किस लिए, रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस है जो भारत से बड़ा नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अच्छा, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत क्या है? विश्व का 7वां बड़ा देश है। एक मिनट अच्छे से रख लेते हैं, नहीं फिर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कितना है? 7वां बड़ा देश है। ठीक है, विश्व का, यहाँ रखना, विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, 7वां बड़ा देश है। और इससे इस संदर्भ भारत से 6 जो देश होंगे वो भारत से बड़े होंगे। 6 देश जो होंगे भारत से बड़े होंगे, उनका देख लेते हैं। पहले नंबर पे क्या आएगा? रूस। ठीक है, फिर कनाडा। ठीक है, फिर चीन, चाइना, रूस, कनाडा, चीन, फिर 4th नंबर पर
क्या है? अमेरिका, अमेरिका। फिर 5th नंबर पे क्या है? ब्राज़ील, ठीक है। और 6 नंबर पे जो इससे बड़ा है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे क्या है? 7वें नंबर पे क्या है? भारत, ठीक है। और उसके बाद 8 पोजीशन पे क्या है? फ्रांस, ठीक है। इस आपसे भारत, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? कौन से? रूस, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस। तो फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत से बड़े 6 देश होंगे, ठीक है। भारत से बड़े 6 देश होंगे। कौन? पहले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, देन फ्रांस। भारत है 7th पोजीशन पे, ठीक है। ये भारत से छोटा है फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? आपसे पूछा गया है किसकी समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत की, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। किसकी जो है समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी कनाडा, बी कनाडा, ठीक है। इसके मैप में भी दिखा देंगे, लेकिन इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा, कनाडा की समुद्र तटरेखा कितनी लंबाई है इसकी? कनाडा की समुद्र तटरेखा की बता देते हैं, क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं मैच कराने में। कनाडा की समुद्र तटरेखा कितनी है? 202,080 किलोमीटर, ठीक है। कनाडा तटरेखा है, समुद्र तटरेखा है, ठीक है। इसके बाद क्रमशः किसकी आती है? इंडोनेशिया। इसके बाद किस, पहले कनाडा का है और इसके कनाडा के बाद आपसे पूछा जाएगा तो फिर क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 54716 किलोमीटर, 716 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के क्या? 44087 किलोमीटर, 087 किलोमीटर, 087 किलोमीटर। और रूस, उसके बाद रूस, ये क्या है? कोस्टल लाइन, समुद्री तटरेखाएं हैं, ठीक है। रूस है 653 किलोमीटर, 653 किलोमीटर, ठीक है, तटरेखा है रूस की। तथा फिलीपींस, 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 फिलीपींस आइलैंड्स, ठीक है, 36289 किलोमीटर, 36289 किलोमीटर, 289 किलोमीटर। ये क्या है? समुद्र तटरेखाएं हैं, लंबाई है समुद्र तटरेखा की लंबाई, समुद्र तटरेखा की लंबाई है, ठीक है। पहले सबसे पहले कनाडा, फिर इंडोनेशिया, फिर ग्रीनलैंड, फिर रूस, फिर फिलीपींस, ठीक है। कनाडा की सबसे बड़ी है, ठीक है। ये देखो कनाडा की सर्वाधिक बड़ी है। ठीक है,
रूस की कितनी है 637, फिलीपींस की, ठीक है, ये 7 यहाँ पे नहीं है रूस का। रूस की पहले क्या बोलते हैं कनाडा की, ये रूस की इससे भी बड़ी है, रूस की इससे बड़ी है कनाडा की, ठीक है, ये याद रखना, रूस की इससे कनाडा की इससे बड़ी है। ये देखो लंबाई इसकी, यहाँ पे भारत कनाडा ऑस्ट्रेलिया में रूस नहीं दिया गया है ना, ब्राज़ील दिया गया है, और ये कनाडा है, रूस देखते हैं। तो रूस की कॉन्टिनेंटल लाइन ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, ये देखो 63 63,07,653 किलोमीटर, ठीक है, और ये है 2,02,000, फिर ये 80 किलोमीटर। ये तो इसकी रूस की बड़ी है, कनाडा से रूस की बड़ी होगी। यहाँ पे देखो रूस की कनाडा से बड़ी है, ठीक है, बड़ी है। रूस की जो तटरेखा होगी ना वो कनाडा से बड़ी होगी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? आपको ये बताना है कि भारत के साथ सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। एक मिनट, ठीक है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। कौन से सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा होगा वो। बांग्लादेश। कौन सा होगा? बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है, ठीक है, इसके बाद चीन बनाता है, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन देते, भारत के सबसे बड़ी लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश। बांग्लादेश की कितनी है? 409.7 किलोमीटर, ठीक है, ये है। इसके बाद क्रमशः क्या है? चीन की है। चीन की कितनी है? भारत के साथ है ना, स्थलीय सीमा है, ठीक है, जलीय सीमा ना, स्थलीय सीमा कौन सी है? चीन की कितनी है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, एक मिनट, किलोमीटर, ठीक है। और पाकिस्तान की कितनी है? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना बनाता है? 3323 किलोमीटर, ठीक है, 3323 किलोमीटर। और नेपाल का कितना है? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। क्या है ये? स्थलीय सीमा है, ठीक है। और उसके बाद अब ये बताते हैं म्यांमार कितना है। म्यांमार की स्थलीय सीमा कितनी है भारत से? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर म्यांमार, ठीक है। और भूटान, ये सारे भारत से है ना, स्थलीय सीमाएं लगाते हैं ना। भूटान है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, ठीक है, ये भूटान का है। और अफ़गानिस्तान सबसे छोटी सीमा लगाता है, किससे? भारत से। अफ़गानिस्तान सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसकी? अफ़गानिस्तान की है। कौन सी? 106 किलोमीटर, ठीक है, सबसे छोटी सीमा है। सॉरी, सबसे देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की, उसके बाद चीन की है, ठीक है। उसके बाद नोट्स करते जाइए, आप नोट बना लेना, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट्स अपने तैयार कर लेना। उसके पहले है बांग्लादेश की, फिर चीन की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर नेपाल की है, फिर म्यांमार की है, फिर भूटान की है, और सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान की है। सबसे छोटी सीमा किससे लगती है? अफ़गानिस्तान।
सीमा, ठीक है, अफगानिस्तान। और जैसे बताया सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से है, ये जैसे बताया है, ठीक है। एक बार देखो मैप लगाया, मैप में देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश, इसमें बताया गया सबसे भारत से सबसे ज़्यादा लंबी स्थलीय सीमा किसकी है, ये देखो बांग्लादेश की है, ठीक है। ये बांग्लादेश देखो, इधर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये देखो सिक्किम है, इधर सिक्किम से नहीं लगा रहा, ये वेस्ट बंगाल से पूरा ही घिरा है, सिक्किम तो ऊपर है, ये वेस्ट बंगाल है, देन मेघालय है, और ये है त्रिपुरा है, ठीक है। ये भारत से पूरा घिरा हुआ तीनों तरफ से, क्या, बांग्लादेश, बांग्लादेश तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, भारत से, बांग्लादेश, क्या है, तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। एक तरफ देखो वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद ये इधर चलते हैं, ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल है, फिर इधर से जो चलते हैं वो क्या है, असम है। ये देखो असम भी लगा रहा है ना, थोड़ी सीमा देखो, ये असम लगा रहा है, ठीक है। फिर ये मेघालय लगाता है, मेघालय लगा रहा है, असम यहाँ से भी आ जाता है देखो, और ये भी पूछा जाता है मेघालय तीनों से किससे घिरा, असम से, देखो ये यूं करके असम ने पूरा घेरा हुआ है, ठीक है, इससे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाता है त्रिपुरा। तो बांग्लादेश से कौन, बांग्लादेश अगर पूछा जाए आपसे, ये एक बार हम क्वेश्चन करा भी चुके हैं कि बांग्लादेश से कौन से भारत के कौन कौन राज्य की सीमाएं लगती हैं, किसकी लगती हैं, वेस्ट बंगाल की, असम की, मेघालय की और त्रिपुरा की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सीमा लगाना है, अगर ये पूछे जाए कि सबसे ज़्यादा क्या मिजोरम से लगती, नहीं लगती, मणिपुर और नागालैंड इनसे नहीं लगती, अरुणाचल प्रदेश से भी नहीं लगती, ठीक है। और कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो सिर्फ एक देश से सीमा लगाता है, कौन सा लगाता है, मेघालय, मेघालय सिर्फ देखो यहाँ इधर से असम से, और यहाँ से भी असम से घिरा हुआ है, तो मेघालय सिर्फ एक देश से एक राज्य से सीमा लगाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी देखो स्थलीय सीमा किसकी है, भारत से लगी हुई, बांग्लादेश की है, ठीक है। और यहाँ पे अफगानिस्तान पड़ता है, यहाँ पे अफगानिस्तान बहुत छोटा सा, जो इसमें बताया गया है कितना अपना 106 किलोमीटर जो लगाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, 25 होगा, 26। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती, ऑप्शन ए आर्मेनिया, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। आपको बताना है कि कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगाता है, ठीक है, ये बताना है कौन सा है जो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगाता है, नहीं मिलती है, ये नहीं पे जरूर देखें, नहीं मिलती है। ए आर्मेनिया, बी अजरबैजान, सी कजाकिस्तान, डी तुर्कमेनिस्तान। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए आर्मेनिया, आर्मेनिया से सीमा बिल्कुल नहीं लगाता, ठीक है। कैस्पियन सागर से सीमा आर्मेनिया की नहीं लगती। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा, कैस्पियन सागर, लोग सोचते हैं कैस्पियन सागर क्या है, क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ये झील है, ठीक है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के देश में विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 37100 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी सीमाएं किससे लगती हैं, कैस्पियन सागर की सीमाएं, ठीक है। इसको फिर ट्रिक भी बता देंगे। कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाले देश, कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाले देश, लगाने वाले देश, ठीक है। कौन कौन से हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा लगाते हैं, रूस है, अजरबैजान है, रूस है, अजरबैजान है, ठीक है।
रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एंड लास्ट पे है कजाकिस्तान। ठीक है, ये ठीक है। रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, टोटल कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5 कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा लगाती हैं। रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, कंट्रीज हैं जो 5 कंट्री है। ट्रिक इसकी कैसे याद करनी है? बहुत सिंपल सी ट्रिक बनाई है। ट्रिक है रुक तू आई। रुक तू आई। रुक तू आई। रा से रुक से रूस हो जाएगा। का से कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान। ठीक है। तू से तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। और ई से अजरबैजान हो जाएगा। आ से अजरबैजान होगा। रूस से रूस हो गया। का से कजाकिस्तान होगा। और तू से तुर्कमेनिस्तान हो गया। आ से अजरबैजान हो जाएगा। आ से अजरबैजान हो जाएगा। अजरबैजान। और ई से क्या होगा? ईरान। ये याद रखना। ठीक है। ट्रिक है रुक तू आई। रुक तू आई। रुक तू आई। 8-10 बार बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा। रुक रूस, का कजाकिस्तान, तू तुर्कमेनिस्तान, आ अजरबैजान, ई ईरान। ठीक है, ये कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाले देश हैं। ठीक है, रुक तू आई। रुक तू आई। ठीक है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैप में एटलस में देख लीजिएगा, या फिर हम लास्ट में एक बार दिखा देंगे। ये काफ़ी पीछे लगा हुआ मैप, इसलिए 27 निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? आपको बताना है किन के साथ इजराइल की साझी सीमा, इजराइल सीमा लगाता है। ठीक है, किन के साथ सीमाएं लगाता है? ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ऑप्शन बी लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन। ऑप्शन सी साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र। ऑप्शन डी तुर्की, सीरिया, इराक, यमन। किससे लगाता है इजराइल सीमा? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र से। इजिप्ट। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट, इनसे क्या है? इजराइल की सीमाएं लगती हैं। इजराइल की साझी सीमा साझा करता है इजराइल इनसे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इजराइल पश्चिमी एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय देश है। ये भूमध्यसागर तटीय देश है इजराइल। ठीक है, भूमध्यसागर तटीय देश है। भूमध्यसागर तटीय देश है क्या? इजराइल। ठीक है, इसकी पश्चिमी सीमा किससे लगेगी? पश्चिमी सीमा की बात करें, इसकी अगर पश्चिमी सीमा की बात करें भूमध्यसागर से, पश्चिम की ओर ये भूमध्यसागर से लगा हुआ। ठीक है, भूमध्यसागर से। और उत्तरी सीमा, उत्तर की तरफ से उत्तरी सीमा जो होगी, उत्तर की सीमा लेबनान से, लेबनान। ठीक है, लेबनान से उत्तर की सीमा लेबनान से लगी हुई है। उत्तर पूर्वी सीमा और उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से है। कहाँ से? सीरिया, सीरिया से। ठीक है, और पूर्वी सीमा जॉर्डन से, पूर्वी की तरफ से जॉर्डन से साझा करता है सीमा। जॉर्डन। किससे? जॉर्डन से। ठीक है, जॉर्डन से।
और दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से मिलती है। दक्षिण पश्चिम तरफ जाएगा तो दक्षिण पश्चिम जाएगा तो ये अब ऐसे लिखेंगे तो आप एटलस में देख लेना, बहुत क्लियर आपको दिखेगा। सीमा किससे? मिस्र। ठीक है, किससे मिलती है? मिस्र, इजिप्ट, इजिप्ट। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से किससे? और दक्षिण पश्चिम मिस्र इजिप्ट से लगी हुई है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इजराइल भूमध्य तटीय देश है। पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से है इसकी, उत्तर सीमा इसकी लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से है, और पूर्वी सीमा की बात करें तो जॉर्डन से, और दक्षिण पश्चिम इजिप्ट से लगी हुई है। ठीक है, मैप में बहुत छोटा दिखेगा इसलिए इसका मैप नहीं लगाया है, क्योंकि इसमें इजराइल बहुत छोटा सा दिखेगा। जूम करके बताते हैं, आप लोग देख लेना जूम करके, मोबाइल में एक बार देखना। ये कंट्री अगर मैंने ऐसे बता दिया ना तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा फिर। ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। ऑप्शन ए अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिमी सहारा। ऑप्शन बी लीबिया, सूडान तथा मिस्र। ऑप्शन सी सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। ऑप्शन डी जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा अंगोला। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग क्या है? सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। आंसर हो गया सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। आंसर हो गया सी, आंसर हो गया सी। ठीक है, ये इसका हमने मैप लगाया है, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप। सोमाली प्रायद्वीप है ना, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो निकला हुआ है, हॉर्न बोलते हैं सींग जैसा आकार, इसलिए सोमाली प्रायद्वीप, सोमाली पेनिनसुला पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें क्या जिबूती है, इथोपिया है, इरिट्रिया है और सोमालिया है। ठीक है, इसे देखो बता देते हैं। सोमाली प्रायद्वीप में है, सोमाली पेनिनसुला में है, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें क्या है? जिबूती, 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 इथियोपिया, इरिट्रिया, इरिट्रिया, इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया और सोमालिया, 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 सोमालिया। ठीक है, इसकी भी ट्रिक हमने बनाई हुई है। ट्रिक क्या देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी एग्ज़ाम दिया है या फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आप पूछ लेना, घटना चक्र देख लेना, या आपके कोई फ्रेंड हो उससे पूछ लेना कि ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, वो बताएंगे कि कितने बार रिपीट होते हैं। तो ट्रिक होगी सोजा ओपिया, सोजा ओ पिया। ठीक है, सोमालिया, जा, जिबूती। ठीक है, और ओपिया, इन दोनों में क्या दिए गए हैं? इरिट्रिया और इथोपिया। इरिट्रिया, इरिट्रिया और इथोपिया। ये पिया देखो दिया है, पिया, इथोपिया। और इसमें भी देखो ये दिया इरिट्रिया, ये भी यह है, ये यह है दोनों में। ठीक है, तो सोमालिया, जिबूती, सोजा ओ पिया, पिया दोनों में दिया, इरिट्रिया, इथियोपिया। ये थोड़ा ई को समझ लेना, ओ पिया। ठीक है, सोजा ओ पिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, तो ओ ये दोनों में दिया है पिया, ये इसमें भी है। ठीक है, याद रखना। ये 4 है कंट्री जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। ठीक है, अभी दिखा देते हैं इसका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं, देखो मैप भी लगाया है।
ये देखो, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसमें देख लेते हैं, ये जिबूती है, ठीक है, ये सोमालिया है, इसमें दिया नहीं गया है, जिबूती है, ये सोमालिया है, यहाँ है सोमालिया, ठीक है, ये सोमालिया, जिबूती, ये रहेगा इथोपिया, 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 ठीक है, इथोपिया, ये होगा सोमालिया, लिखना पड़ेगा इधर, इसमें पता नहीं क्या है, बहुत इसमें देख नहीं रहा है। सोमालिया, जिबूती दिया है नहीं, जिबूती, ठीक है, जिबूती दिया हुआ है, और जिबूती के जस्ट ऊपर इरिट्रिया है। ये तो यहाँ पे जब इधर से है, ये इरिट्रिया है, ये नॉर्थ सूडान आ जाएगा, ये इरिट्रिया है। इथोपिया की जिस छोटा सा बगल में इधर है, ये इरिट्रिया है, ये इधर ये हो गया इरिट्रिया, ठीक है, ये चार हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये कितने टोटल 4 कंट्री हैं, 4 कंट्रीज। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है, पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये था कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती एंड इरिट्रिया, ठीक है, 4 हैं, इसमें 3 दी गई थी, ये इसका भाग है, बाकी इसके भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से देश हैं जो दिए गए म्यांमार के सीमावर्ती। ए बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम। बी कंबोडिया, लाओस और मलेशिया। सी थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया। और डी है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, ठीक है। कौन से हैं, भारत और चीन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती, कौन से बताया जो म्यांमार से सीमा लगा रहे हैं, ठीक है, वो भारत के कौन से देश हैं, ये आपको बताना है। आंसर क्या है, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश जो भारत से सीमा लगाते हैं। वियतनाम नहीं लगाता है, कंबोडिया नहीं लगाता है, यहाँ पे देखो इसमें क्यों गलत हो गया, बांग्लादेश थाईलैंड तो लगाते हैं, वियतनाम नहीं लगाता, ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें कंबोडिया, लाओस, ये इसमें कंबोडिया नहीं लगा रहा है, ठीक है, इसमें भी वियतनाम नहीं लगा रहा है, और ये इसमें थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश चारों लगाते हैं। ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। भारत और चीन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से समूह है जो देश म्यांमार से सीमा लगाते हैं, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर मैप लगाया हुआ है दिखा देंगे म्यांमार का क्षेत्रफल। अच्छा, म्यांमार की जो है, म्यांमार की इसकी समुद्री सीमाएं अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से लगती हैं, ठीक है। अंडमान सागर, एक तरफ अंडमान सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। क्या म्यांमार की सीमा, देखो मैप में दिखा देते हैं एक बार आप लोगों को, आंसर देख के फिर मैप में दिखा देते हैं। 1 मिनट, आंसर देख लिया, डी। 29 क्वेश्चन है, एक बार मैप देख लेते हैं, बर्ड का मैप होगा इसमें, यह है देखो बर्ड का मैप, ठीक है। बर्ड के मैप में देख लेते हैं क्या बताया था, म्यांमार से सीमा लगाते हैं, ठीक है। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश लगा रहा है, ठीक है, बांग्लादेश लगा रहा है, लाओस और थाईलैंड, ये लाओस है और ये थाईलैंड, नीचे आ जाता है कंबोडिया, ये नहीं लगाता है, ठीक है, कंबोडिया नीचे आ जाता है, ठीक है। और म्यांमार जस्ट थाईलैंड से सीमा लगाता है, और जो कंबोडिया है ना वो थाईलैंड से सीमा लगा रहा है, ठीक है। और वियतनाम भी किससे लगाता है, लाओस से लगाता है, ठीक है। ये देखो इधर दिखा है, ये वियतनाम है, ये वियतनाम है, ठीक है, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है, ये कंबोडिया, ठीक है। म्यांमार ये रह गया है, म्यांमार ये थाईलैंड से लगाता है, ठीक है, थाईलैंड से लगाता हुआ ये इसका ये एंड हो जाता है यहाँ पे साउथ में, ठीक है, और थाईलैंड नीचे तक चला जाता है, ये देखो यहाँ इसका एंड हो गया, और ये थाईलैंड है नीचे तक आ गया, मलाय प्रायद्वीप मलेशिया तक, ठीक है।
तो यह थाईलैंड से लगा देता है, लाओस से लगा लेता है, और यहाँ देखो बांग्लादेश से लगा लेता है। लेकिन ये वियतनाम और कंबोडिया से नहीं लगा रहा है। किससे? वियतनाम और कंबोडिया से नहीं लगा रहा है। ठीक है, कौन सा? म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया से नहीं लगा रहा है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है ना, 29। ठीक है, देख लिया ना, किससे? कंबोडिया और वियतनाम से नहीं लगा रहा है। वो किससे लगा रहा है? थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश है। ठीक है, याद रखना। कौन सा? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? बाल्कन कंट्रीज है ना, जो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। पहले हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया करेंगे, नहीं है, तो इससे हमारा मिस्टेक नहीं होती। नहीं तो बहुत सिली मिस्टेक होती है, नहीं और नहीं। क्योंकि हम कई बार तो पढ़ लेते हैं कि उसमें नहीं पूछा तब भी हम नहीं पढ़ रहे, और कई बार उसमें पूछा कि नहीं तब भी हम नहीं पढ़ रहे। तब ये ऐसा उस टाइम पे प्रेशर रहता है ना एग्जाम हॉल में कि आते हुए क्वेश्चन गलत कराते हैं। इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन लगा लेना, या फिर थोड़ा गोला कर लो आप, या फिर अंडरलाइन लगा लो ऐसे कि नहीं है, तो आपका दिमाग जाएगा वहाँ कि हाँ यार नजर गई वहाँ, ये नहीं पूछा है। ठीक है, ऐसे। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? ए स्लोवेनिया, बी बुल्गारिया, सी रोमानिया और डी ऑस्ट्रिया। कौन सा है जो बाल्कन कंट्रीज का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो बाल्कन कंट्रीज का भाग नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसमें देखेंगे। अच्छा, बाल्कन कंट्रीज कहाँ है? बाल्कन क्षेत्र जो दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है, जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। इन्हें बाल्कन कंट्रीज क्यों कहते हैं? क्योंकि बाल्कन, ये जो माउंटेन्स रेंज है ना, बाल्कन पर्वतों के आसपास होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? होने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं? बाल्कन देश। जैसे हमारे यहाँ हिमालय है ना, तो हमारे यहाँ हिमालयी देश बोलते हैं ना। कौन कैसे बोलते हैं? हिमालयी राज्य कौन कौन से, ऐसे बोलते हैं ना, पूछते हैं ना लोगों से कि हिमालय राज्य कौन से, जो हिमालय राज्य कौन कौन से हैं। तो इस तरह से ये बाल्कन कंट्रीज हैं। ठीक है, बाल्कन कंट्रीज है, इनको बोलते हैं बाल्कन देश। ठीक है, बाल्कन पर्वतों के आसपास है, इसलिए इन्हें बाल्कन देश बोलते हैं। ये कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी यूरोप में है। बाल्कन कंट्रीज कहाँ है? दक्षिण पूर्वी यूरोप में है। दक्षिणी पूर्वी यूरोप, इसका भी मैप लगाए भी दिखाएंगे हम। दक्षिण पूर्वी यूरोप में है। बाल्कन क्षेत्र कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप है ना, यूरोप का भाग है। ये विशिष्ट एक सांस्कृतिक क्षेत्र है अपना इनका, और बाल्कन पर्वतों के आसपास होने के कारण क्या बाल्कन कंट्रीज देते हैं। अच्छा, इसमें से प्रमुख देश क्या है? अल्बानिया, अभी ये दिखा देंगे। अल्बानिया, बोस्निया, हर्जोगोविना और बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया और मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया। ठीक है, ये है। अब देखो इसके पहले दिखा देते हैं, उसमें लगा हुआ है बाल्कन कंट्रीज, मैप में लगाया हुआ है। देखो ये बाल्कन, द बाल्कन, ये लगा द बाल्कन कंट्रीज है। ठीक है, ये ब्लैक सी पड़ेगा, यहाँ पे ब्लैक सी है ना, देखो यूरोप में देखें ब्लैक सी है ये, और इधर है एड्रियाटिक सी, ये इटली है ना, ये इसके बाद फिर मेडिटेरियन सी पड़ता है, मेडिटेरियन सी इटली के बाद। ठीक है, यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी है, ये एड्रियाटिक सी है, ये इटली है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इटली। एक मिनट, ठीक है, और देख लेते हैं। तो ये सब क्या है? ब्लैक सी है, ये एड्रियाटिक सी है। ठीक है, और इसमें बाल्कन कंट्रीज कौन कौन सी है? ये देखो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, बोस्निया एंड एक मिनट सॉरी बोस्निया एंड हर्जोगोविना।
बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये बोस्निया एंड ये है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये एक बात और देख लीजिए, बाल्कन कंट्री स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, कोसोवो, मोंटेनिग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की और ये बुल्गारिया। ये सारी क्या हैं? बाल्कन कंट्रीज हैं। ये सारी क्या हैं? बाल्कन देश हैं। ठीक है, ये सारे बाल्कन देश हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन कोई नहीं है। बाल्कन पर्वतों के आसपास होने के कारण बाल्कन देश और दक्षिण पूर्वी यूरोप में है, इसलिए। ठीक है, और इसमें ये कंट्रीज़ के हमने आपको बता दिए हैं कौन बाल्कन कंट्रीज़ हैं। ये मैप में दिया हुआ ये बाल्कन कंट्रीज़ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे बताइएगा। अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे और लोग भी जुड़ जाएँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करनी पड़ती, PPT बनाने में टाइम जाता है। हमें भी बहुत से काम होते हैं। ठीक है, और हम भी खुद एक एक्सपीरियंस हैं, तो बहुत टाइम लगता है ये सब करने में। ठीक है, और क्योंकि हम सोचते हैं कि आप लोगों के पास अच्छे से अच्छा मटेरियल जाए, जो क्वेश्चन में आते हैं। अननेसेसरी ऐसा नहीं पढ़ाना है कि बस व्यू बनाने के लिए कुछ भी उल्टा पढ़ाएं, वो पढ़ाएं जो एग्ज़ाम में आए। ठीक है, क्योंकि हमारा हमेशा एक उद्देश्य रहा है कि आप लोगों को सिलेक्शन देना है। ठीक है, PhD नहीं कराना है। आप ही बताओ कि आप PhD करने आए हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने आए हैं। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं तो कितना पढ़ना है? वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए, अदरवाइज नहीं पढ़ना है। पर आप लोग सोचेंगे कि मैम आपको कैसे पता है? क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बच्चे, अदरवाइज नहीं बता रहे हैं। ऐसे बोलते ना, अंधेरे में तीर नहीं फेंक रहे हैं। ठीक है, अपना खुद का एक्सपीरियंस है, काफ़ी नज़दीक से होके आए हैं। ठीक है, और अब लोग मेहनत करते रहो। ठीक है, कैसी क्लास लगी ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अब हम परसों लेके आएंगे क्लास, क्योंकि अल्टरनेट लेके आते हैं, और फिर एक अच्छा सा टॉपिक होगा, नया टॉपिक। क्वेश्चन वही होंगे। ये सोचते हैं कि एक जो और ले लें, बर्ड मैपिंग से एक टेस्ट सीरीज़ और कर लेते हैं, तो जिससे सारे वो क्वेश्चन हो जाएंगे जो उसमें आते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा फिर नहीं होगा जो छूटेगा। इसलिए बच्चे एक बार देख लें, रिवीजन कर लें, और अगर आपको लगता है कि ये मैम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हैं तो स्पीड में लगा के देख लें, लेकिन देखें ज़रूर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।